अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ सत्य सुंदर और स्वतंत्र विचार पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 16 पर चर्चा हो रही है। शीर्षक दिए हैं सद्गुरुदेव योग क्या है ना। योग क्या है, इसी विषय पर बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने हम लोगों को समझाया। और कल इस पर खूब चर्चा हो रही थी, लेकिन अंत में हम वो पढ़ करके छोड़ दिए थे। उसका आज थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा जो बाकी है ना। तो पढ़ते हैं। यहाँ कुछ शंका हो सकती है कि यम के कुछ लोगों ने 5 भेद माने हैं, जैसे अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। और इसी तरह से कुछ लोगों ने नियम के भी 5 भेद माने हैं, जैसे शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। तो क्या यह सब व्यर्थ है? गुरुदेव क्वेश्चन विराम दिए हैं। यदि यम और नियम का अर्थ भी योग का चित्त की वृत्तियों का निरोध है, तो यह 5 भेद क्यों व्यर्थ में रखे गए? इसका उत्तर सचमुच अभी तक हमने नहीं दिया है। इसका उत्तर भी बहुत ही सरल है। परमार्थ से सचमुच जो योग का अर्थ है वही यम और नियम है ना। वही यम और नियम का भी है और सर्वथा यथार्थ अर्थ भी यही है। पर बहुतों ने यम और नियम को अहिंसा और सत्यास्तेय आदि को लिया है, तो अभी कोई बेजा नहीं है। तो इतना ही से हम लोग चर्चा कर लेते हैं ना। तो सद्गुरुदेव कह रहे हैं कुछ लोग यम के अंतर्गत 5 मानते हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय और ब्रह्मचर्य, और नियम के अंतर्गत शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान है ना। यह बहुत ही आवश्यक है वास्तव में, लेकिन कुछ लोग इसको उतना महत्व नहीं देते। यम नियम को सीधे आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि की बात करते हैं। लेकिन सद्गुरुदेव हम लोग को बहुत सुंदर तरीके से समझाए हैं दूसरी किताबों में कि शौच भी जरूरी है और अहिंसा भी जरूरी है ना। यम के अंतर्गत अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह जितनी आवश्यक चीजें हैं, नियम के अंतर्गत में उनको बांध के रखते हैं हम लोग। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। अगर यह सही हो गया तब जाके आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि सिद्ध होगी। यही जब ठीक नहीं रहेगा तो कोई सिद्ध नहीं होगा। हृदय में ईर्षा, द्वेष, छल, प्रपंच हो और आप आसन करते रहें ना, क्या होगा? परम पद को प्राप्त करना है, वह है समाधि। योगश्चित्त वृत्ति निरोध। चित्त की वृत्तियाँ स्थिर नहीं होंगी तो आप कैसे परम पद को प्राप्त करेंगे, है ना। इसलिए अहिंसा इस प्रकार से अपने आप को शुद्ध बुद्ध निर्मल निरामय बनाने के लिए कह रहे हैं कि हृदय से छल प्रपंच दूर हो जाएं। सबसे पहले अपनी वाणी को कंट्रोल करना पड़ता है, वह एक साधन है। यम के अंतर्गत अहिंसा यदि है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे और न को सुख होए। कबीर जी कितने सुंदर तरीके से बोल दिए। वाणी ऐसी बोलिए, ऐसी वाणी बोलिए जो मन का आपा खोए। अपने दर्प, अपने अहंकार सबको खो करके बात करो, है ना। घमंड मत करो, है ना। सच्चा ज्ञान होना अलग चीज है, लेकिन झूठे ज्ञान में जो अहंकार होता है उसको नष्ट करो, है ना। ऐसी वाणी बोलो कि अपने हृदय के अहंकार नष्ट हो जाए, है ना। जो सुन रहे हैं उनको खूब प्रसन्नता हो, है ना। आप हो शीतल होए और उनको सुख होए, आप भी सुखी हो और दूसरे भी सुख शांति प्राप्त करें। अगर आप ऐसा बोलने का ताकत आपके अंदर है, अगर आप ऐसी वाणी बोलते हैं प्रत्येक परिस्थितियों में, तो समझ लीजिए आप सच्चे योगी हैं, पक्के योगी हैं और परम सिद्ध पुरुष हैं, है ना।
सोच लीजिए, केवल एक अहिंसा के पालन कर लेने से आप परम पद को पा सकते हैं। सत्य भी वही है, जिसने आत्मा को समझ लिया, ये परम सत्य को समझ लिया, वो दुनिया को समझ लेगा, है ना, सबके अंदर के सत्य को समझ लेगा और सत्य के कल्पना से तैयार हुई इस विश्व को समझ लेगा, है ना। इसलिए सत्य पर चलना पड़ेगा, है ना, साधारण बात नहीं है। तो ये तो विस्तार से सचित्र योग साधन पढ़ लीजिए। गुरुदेव के कहने का मतलब है, और यम नियम जो है उसमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी नहीं करना। चोरी करते रहेंगे, डकैती करते रहेंगे, क्या मन स्थिर होगा? झूठ बोलते रहेंगे, दगा देते रहेंगे, मन स्थिर होगा? नहीं होगा। जो अहिंसा का पालन करता है, जिसमें ईर्ष्या, द्वेष, छल, प्रपंच, भेदभाव कुछ भी नहीं, और जो सत्य को जानता है और सत्य की प्रतिष्ठा करता है, जिसके सामने कोई धर्म नहीं है, प्रत्येक को ब्रह्म रूप देखते हैं, है ना। छोटा बड़ा तो सभी रहेगा। जो जितना अधिक योगी होगा, जितना अधिक साधक होगा, उतना ही परम पद पर रहेगा, है ना। फिर भी सबको समान दृष्टिकोण से सबके परम सत्य को देखते हैं। जो जड़ को चेतन करे और चेतन को जड़ करे, वह तो सभी शक्ति से युक्त है ना। चाहे झूठ बोले, चोरी करे, दगा करे, जिसी धर्म जिसी जाति का क्यों न हो, लेकिन वह जड़ को चेतन करे और चेतन को जड़ करे, वह तो वही है, वही ब्रह्म है साक्षात, है ना। उसको कोटि कोटि नमन है। इसलिए योगी जन सबसे सुंदर व्यवहार करते हैं, है ना। तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, क्या चोरी करेंगे? चोरी की भाव भी उत्पन्न नहीं होते। इन तीनों का जो पालन करते हैं वो ब्रह्म विचारी, ब्रह्मचारी, है ना। आचार, विचार, व्यवहार सर्वश्रेष्ठ होता है उनका। ऐसे व्यक्ति अपने परिश्रम से धनोपार्जन करते हैं, है ना। शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक परिश्रम से धनोपार्जन करते हैं। सच्चाई और ईमानदारी से जीवन जीते हैं और धनोपार्जन भी करते हैं, जिससे अपने परिवार का और जगत का भी कल्याण हो, है ना। ये अपरिग्रह का मतलब होता है बिना परिश्रम के जो धन के पीछे लालची लगा के रहते हैं और बिना परिश्रम के धन की आशा करते हैं, वो परिग्रह। और अपरिग्रह मतलब होता है बिना परिश्रम का धन जो ग्रहण नहीं करते। तो ये सारे चीज यम के अंतर्गत आते हैं, है ना। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य का जो पालन करते हैं वही सच्चे योगी हैं वास्तव में। और इन्हीं की अंतर्गत शौच भी शोभायमान हो जाता है। केवल स्नान करने से नहीं होता। नहाए धोए क्या भया, मन मैल न जाई, जल में रहे मीन सदा, तो भी बास न जाई, है। ये भी बहुत बड़ा माने वाणी है, कबीर जी कहे ना, और कोई हमको ठीक से अभी याद नहीं पड़ रहा, लेकिन ये भी बहुत सुंदर बात है। नहाए धोए क्या भया, मन मैल न जाई। मन से मैल ही नहीं निकला है तो शौच की महिमा गई, है ना। शरीर को धो देने से क्या होगा? इसलिए देखिए महात्मा कबीर ही बोले होंगे, है ना। तो नहाने धोने से सिर्फ नहीं होता, मन को शुद्ध, निर्मल और परम पवित्र करना शौच के अंतर्गत आता है। और जो ऐसे शौच से युक्त है वही संतोष का अधिकारी है। संतोष का मतलब खुशी और आनंद और प्रसन्नता, और संतुष्टि का मतलब होता है तप है, तपस्या करना, तकलीफ उठाना। अब बिना तपस्या, बिना तकलीफ उठाए योग साधन नहीं कर सकते। मन तो चारों दिशाओं में भटकता रहेगा। उस मन को पकड़ के लाना है, सही समय पर जगना है, सही समय पर योगाभ्यास करना है। जब तक आप यह कार्य नहीं करेंगे सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। उसको तपस्या कहते हैं। मन को अपने वश में करना। उस वक्त मन सोचता है कि बाहर घूमने जाए, उस वक्त मन सोचता है कि कोई और दूसरी बात, लेकिन आप उसको अपने वश में लाते हैं। एक्सरसाइज, योगाभ्यास, जिसी में भी आप उसको तल्लीन कर रहे हैं, अपने आत्मा की ओर ला रहे हैं, वो तपस्या है। सही समय पर जागना सबसे बड़ी तपस्या। स्वाध्याय, अपने आप को जानना। हम वास्तव में कितने सुधरे हैं, हमारे अंदर कितनी बुराइयां हैं, कैसे ठीक होंगी, इस पर जो ध्यान लगाते हैं और अपने आप की बुराइयों को धोते रहते हैं, उसको कहते हैं स्वाध्याय। ऐसा नहीं कि दूसरे का ध्यान करने बैठे हैं, कहीं शिव जी का, कहीं गणेश जी का, कहीं क्या क्या हमको मालूम नहीं, वो सब हम ध्यान नहीं करते हैं ना। भीतर ही सब ब्रह्मा विष्णु महेश्वर हैं, बाहर का जो ध्यान छोड़ दिए सब कुछ गुरु की कृपा से, है ना। तो स्वाध्याय का मतलब होता है अपने आप को अच्छा से जान लेना। यही साक्षात ईश्वर है, यही स्वयं ब्रह्म है, इसके रहने से यह शरीर चल रहा है। अगर यह निकल जाए तो ब्रह्मांड के जितने ईश्वर को लोग जानते हैं सबको ला करके अगर फूंका भी जाए तो शरीर चलेगा नहीं, है ना।
सर्वश्रेष्ठ, इसलिए गुरुदेव बोलते हैं हम सर्वशक्तिमान है बोल के जानो। हम हैं अमर निरोग है, हम सर्वशक्तिमान हैं, सुंदर युवा बलवान है, धनवान है, भगवान है। गुरु की कृपा से ये ज्ञान हो गया है ना। और यह ज्ञान जब सही होने लगेगा तो ईश्वर प्रणिधान हो जाएगा, है ना। बारंबार इन एक एक अक्षरों को समझिए, इनके एक एक शब्दों को समझिए, तो आपका ईश्वर प्रणिधान होने लगेगा। जैसे हम लोग वस्त्र को धारण कर लेते हैं, उसी तरह आत्मा के अंदर में ऐश्वर्यशील गुण अपने आप प्रकट होने लगते हैं, धारण किए हुए पहले से, और वह प्रकट होने लगते हैं, है ना। तो इस तरह की बातें हैं। और बिना योग साधन से परम पद की प्राप्ति नहीं होती है। और ये योग साधन के अंतर्गत यम नियम दोनों बहुत जरूरी है, इसको सद्गुरु समझाए हैं, है ना। तो कल फिर इस पर चर्चा होगी। और आप भी सोच लीजिए, क्या सद्गुरु का ज्ञान इतना उच्च कोटि का है कि नहीं, है ना। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।